युद्ध रोकने के लिए बादशाह ने राजकुमारी की शादी दुश्मन देश में तय कर दी, लेकिन राजकुमारी लियान ने यह फैसला अपने प्यार के लिए किया था। उसने खुद को मारने की धमकी दी और कहा कि अगर सेना पीछे नहीं हटी तो वह जान दे देगी। दुश्मन के सरदार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने सेना हटाने पर हामी भर दी, लेकिन सिर्फ 3 दिनों के लिए। सेना के लौट जाने के बाद लियान अपने कमरे में गई, जहाँ उसने देखा कि लोमड़ी दानव शियाओ वेई बर्फ की तरह जमी हुई थी। लियान ने तुरंत उसे थामा और उसे गर्म करने लगी। जब शियाओ वेई को होश आया तो उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वह लियान की जगह दुश्मन देश में शादी कर लेगी और लियान वांगशेंग के साथ रह सकती है, लेकिन इसकी शर्त थी कि लियान को अपना दिल देना होगा और बदले में उसे अपनी खाल लेनी होगी। लियान ने कहा कि वहाँ शादी करना मौत से भी बदतर होगा, लेकिन शियाओ वेई शांत स्वर में बोली कि कम से कम वह एक बार इंसान बनकर तो जी सकेगी। लियान ने पूछा कि अगर उसका दिल निकल गया तो क्या होगा। शियाओ वेई ने कहा कि वह पूरी तरह राक्षस बन जाएगी और उस खाल को बनाए रखने के लिए उसे इंसानों के दिल खाने पड़ेंगे। आखिरकार वांगशेंग के साथ रहने के लिए लियान ने यह सौदा मंजूर कर लिया। दोनों तालाब के पास गए और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। शियाओ वेई ने अपना हाथ लियान की पीठ की ओर बढ़ाया। पानी के अंदर लियान का दिल निकाल लिया गया और खाल बदल दी गई। अगले दिन शियाओ वेई की आंख खुली। उसकी दुनिया पहली बार रंगों से भर गई थी। वह खुशी खुशी आंगन में गई, एक फूल तोड़ा और उसे सूंघा। यह पहली बार था जब उसने फूलों की खुशबू महसूस की। वह फूट फूट कर रो पड़ी। फिर उसने शादी का जोड़ा पहना और लियान की जगह दुश्मन देश में शादी करने चली गई। कुछ समय बाद वह वहाँ पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने दूल्हे का नकाब हटाया वह सन्न रह गई। वह वही आदमी था जिसका दिल उसने कभी निकाला था। तभी उसे समझ आया कि यह शादी शुरू से ही एक धोखा थी। असल मकसद राजकुमारी का दिल लेकर अपने राजकुमार को जिंदा करना था, और जो सैनिक राजकुमारी को वापस छोड़ने गए थे वे पहले ही मारे जा चुके थे। शियाओ वेई के चेहरे पर एक बेबस सी ठंडी मुस्कान आ गई। जिस दिल को पाने के लिए उसने सब कुछ किया था वह एक दिन भी उसके पास नहीं रह पाया। वह गुस्से में झपटी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अब वह एक आम इंसान बन चुकी है। उधर लियान शियाओ वेई की खाल पहनकर वांगशेंग के साथ रह रही थी। एक रात वांगशेंग उसका सीना टिकाकर लेटा और अचानक बोला, तुम्हारी धड़कन सुनाई क्यों नहीं दे रही। घबराई हुई लियान कुछ नहीं बोली और वहाँ से भाग गई।